विषय में, किंसुक के विषय में, पूर्ण याज्ञिक के विषय में, इसको अपने आप में याज्ञिक कहा गया, यज्ञ करने वाला कहा गया। इस वृक्ष के ऊपर हम बात कर रहे थे। निश्चित रूप से यह बहुत ही गुणकारी वृक्ष है। इसकी चर्चा तो हो चुकी, अब हम वर्णन करेंगे इसके औषधीय गुणों का। मैं बात कर रहा था इसके फूलों के संदर्भ में। इसके जो फूल हैं वो कितने ज्यादा शोधज्ञ हैं। वो सूजन, वह शोध किसी भी कारण से हो, यदि हम उसको स्टीम से उबाल करके, भाप से उबालते हैं और उसको बांध देते हैं, तो एक दिन में ही आर्थराइटिस की या किसी भी तरह की कोई सूजन है वो उसको उतार देता है। इसका एक और बहुत अच्छा प्रयोग है, जिनको लिकोरिया की परेशानी है, ब्लीडिंग होती है, आंतों में बहुत ज्यादा वीकनेस है, उस स्थिति में इसके 5 ग्राम से 10 ग्राम फूलों को रात को मिट्टी के बर्तन में आप लगभग आधा लीटर पानी में भिगो दें, रात भर भिगो रहने दें, सुबह उसको नितार करके थोड़ा मसल लें, उसको छान करके पिए आप। पीने से ही जो अंदर की जो गर्मी है, अंदर की आंतों की जो परेशानी है, जिनको आंतों में किसी भी तरह से अल्सर वगैरह की शिकायत है, उसमें यह अत्यंत लाभकारी है। और सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा, इससे पेशाब खुल करके होगा और किडनी के लिए भी यह लाभकारी है और पेशाब के रोगों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। तो यह पलाश का वृक्ष मैंने अभी हालांकि बहुत प्रयोग किडनी के रोगियों पर नहीं किया है, परंतु मैंने सुना है कि कई लोग किडनी के रोग के लिए मात्र इसके पुष्प का ही प्रयोग करते हैं और कई जगह पर इसकी छाल का ही प्रयोग करते हैं। ये तो हमने पाया है कि ये मूत्र रोगों में बहुत ही लाभकारी है। तो किडनी के रोगियों को भी यह प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह जो वृक्ष है वह विषनाशक तो है, यह विष को दूर करता है, जहर को निकालता है, पर विशेषता इसकी यह है कि यह विषैला नहीं है, यह जहरीला पेड़ नहीं है, इसलिए यह ज्यादा निरापद है। इससे कोई हानि होने की संभावना बहुत कम है। बहुत सारी जो केमिकल्स होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, इवन मैं जानता हूं कि जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में भी बहुत सारी थोड़ी ज्यादा प्रयोग कर लें या और कुछ असावधानी से प्रयोग कर लें तो बहुत हानि होने की संभावना रहती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आयुर्वेद तो बिल्कुल निरापद है। मैं कहता हूं कि निरापद है, परंतु उसको 100% निरापद तो पानी भी नहीं है। पानी के बिना जीवन नहीं रह सकता, परंतु यदि आप ज्यादा पानी पी लोगे तो पेट फूल जाएगा ना। इसी तरह से जड़ी बूटियां जीवन दायिनी है। रोटी से हमारे को जीवन मिलता है, हम अपने जीवन को चलाते हैं, साग सब्जी से, दूध से, भात से। यदि उसी को ज्यादा खा ले तो रसगुल्ला कितना स्वादिष्ट पदार्थ है, पर रसगुल्ला ही यदि हम ज्यादा खा लें तो इसीलिए देश, काल, परिस्थितियां, मात्रा और शरीर का सामर्थ्य, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह बहुत ही लाभकारी। तो मैं आपको बता रहा था कि मात्रा सही होना, शरीर के शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार होना, ये आयुर्वेद की चिकित्सा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके जो फूल हैं, प्राचीन काल में ही पलाश के फूलों का रंग बनाया जाता था। प्राकृतिक रंग के लिए भी यह पलाश का जो फूल है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम रंग बना सकते हैं। और जितने भी जो प्राकृतिक जो रंग होते हैं वो रंग निरापद होते हैं, हानि रहित होते हैं। रंग की बात आई तो एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो केमिकल वाले जो रंग हैं, आज हमारे पास उसका विकल्प नहीं है। हालांकि पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद और अभी नेचुरल कलरोमा करके हम प्राकृतिक रंग के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक रंग भी लोगों को उपलब्ध करा सकें। जिस घर में आप पेंट करते हैं, विविध तरह के केमिकल युक्त जो रंग होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। कैंसर जैसी जो बीमारियां उससे पैदा हो रही हैं, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्राकृतिक रूप से जो लाभकारी रंग हैं उनका निर्माण की विधि, उसका विधान किया था। तो यदि हम पलाश जैसे वृक्ष को बढ़ाते हैं तो प्राकृतिक रूप से जो रंग बनाने की जो विधा है वो भी हम इससे विकसित कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे इसके फूल के विषय में। फूल से तो फिर फल बनता है, तो हम फिर फल की बात करते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी फलियां आती हैं, क्योंकि अभी पुष्प है इस वृक्ष में, इसलिए फलियां नहीं है। जब इसकी जो फलियां होती हैं वो फलियां इस रूप में बहुत लाभकारी होती हैं, क्योंकि इसको अत्यंत कृमिनाशक माना गया है।
तो पलाश की जो फलियां हैं वो कृमिनाशक है, तो उसके बीज को थोड़ा सा पानी में उबाल करके बाहर की जो पतली सी छिलका होता है उसको हटा करके पाउडर करके रख लें। तो पलाश के जो बीज हैं वो अत्यंत कृमिनाशक है। तो जिन बच्चों को पेट में कीड़े हो, जवानों को हो, बड़ों को हो, चाहे तो उसमें आप कमिला बोलते हैं, बाइविडन बोलते हैं, इनको मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। पेट की कृमि के लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसके ऊपर डॉक्टर के.एल. डे उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर रिसर्च और प्रयोग किया है। और तमिल में भी, तमिलनाडु में जो तमिलियन जो चिकित्सक हैं, हमने देखा है कि वहां पर भी हमने सुना कि इसके ऊपर, इसका जो कृमिनाशक जो गुण है उसके ऊपर बहुत ही काम हो रहा है। और ये प्राचीन काल से ही पलाश के बीजों को कृमिनाशक माना गया है। तो कीड़ों की स्थिति में बीजों को ला करके पानी में थोड़ा सा उबाल करके पतले छिलके को हटा करके या डायरेक्ट उसको पाउडर करके भी वो छिलका बाहर हो जाता है, उसको छान करके आप प्रयोग कर सकते हैं 1 ग्राम से 2 ग्राम। और चाहे तो बच्चों को थोड़ा सा गुड़ खिला दें, गुड़ खिला करके फिर बाद में जो चूरमे वगैरह होते हैं गुड़ में आ जाते हैं, बाद में इसके बीज को खिला दें तो कीड़े निकल जाते हैं। तो पेट की कृमि के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इसके जैसे पुष्प कामोद्दीपक हैं, तो मैंने देखा कि इसके अंदर जहर को नाश करने की क्षमता भी इसके अंदर है। चरक और सुश्रुत के साथ गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जंगली जड़ी बूटियों करके, बहुत अच्छे लेखक हुए, काफी वहां की बड़ी किताब है, हमने उसको भी पढ़ा है। जंगली जड़ी बूटियों में भी इसके संदर्भ में उन्होंने लिख रखा है कि ये जो है पलाश का जो पंचांग का जो क्षार है या पलाश का वृक्ष है, उन्होंने सर्प वृक्ष में भी प्रयोग किया, ऐसा वो लिखते हैं। तो ये सर्प वृक्ष के विषय में तो मैं अभी बिना प्रयोग के प्रामाणिकता के साथ नहीं कह सकूंगा, क्योंकि वैसे चरक और सुश्रुत में भी इस वृक्ष के संदर्भ में सर्प विष हर माना गया है। तो सर्प विष चाहे दूर न हो, परंतु हम आज वायु से जो पोल्यूशन हम ले रहे हैं, अनाज के अंदर हम पेस्टिसाइड और यूरिया खा रहे हैं, विविध तरह की जो खाद्यान्न का जो दोष है, आज फूड पॉइजनिंग बहुत बढ़ रही है, हम उसको जरूर इस वृक्ष के द्वारा रोक सकते हैं। जो आज की ज्वलंत समस्या है, आज की जो भयानक समस्या है, तो उससे उसको हम इससे रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी यदि हम इसके पेड़ के छिलके का भी यदि काढ़ा बना करके पीते हैं, तो इससे भी जो हमारे शरीर को हम डिटॉक्सिक कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था इसकी बीज की। तो जो बीज है इसको पाउडर करके लेने से आजकल क्या कि पोल्यूशन की वजह से दूसरे भागम भाग की जिंदगी से, और एक चीज और भी, हम लोग जो नियमित रूप से टेलीफोन सुनते रहते हैं, मोबाइल सुनते हैं, लैपटॉप में काम करते रहते हैं, उससे क्या है कि शरीर के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो उसका जो साइड इफेक्ट है, क्योंकि आज ये हमारी बहुत आवश्यकताएं हो गई हैं, हम उससे बच नहीं सकते हैं, परंतु उसके जो दुष्प्रभाव है उसको रोकने के लिए भी मैं समझता हूँ कि मॉडर्न सिस्टम में कोई उपाय नहीं है। उन्होंने संसाधन विकसित तो कर दिया, पर उसकी जो समस्या पैदा होने वाली थी उसका समाधान हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल से ही कर रखा था। उनमें से एक यह भी वृक्ष है, उसके लिए पलाश का वृक्ष। तो उसका बीज का पाउडर करके लेने से, मिश्र मिलाकर आप दूध से ले लीजिए, चाहे उसको पानी से ले लीजिए, उससे यदि आप ले लेते हैं तो इससे जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रखे हैं या किसी भी तरह के जो लैपटॉप से या मोबाइल से जो तरंगे निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है, तो उसकी वजह से आज एक और समस्या बहुत बढ़ रही है, नींद कम आना, चिड़चिड़ापन होना, और सबसे बढ़िया आपका पारिवारिक जीवन, जो सेक्सुअल जो लाइफ है आपका बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो उन भाई और उन बहनों के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, यूं तो काम वासनाएं बहुत बढ़ रही है, परंतु संतति निर्माण की जो सामर्थ्य जो होना चाहिए था, काम शक्ति का जो मुख्य प्रयोजन वो घट रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए भी यह पलाश का बीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज का पाउडर करके आप 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध में मिश्री मिला लीजिए, चाहे बीज के पाउडर में मिला लीजिए, मिला करके यदि मेरी माताएं बहनें या हमारे भाई सेवन करते हैं तो इससे पुरुषत्व बढ़ेगा, इससे आपकी यौन शक्ति की अभिवृद्धि होगी, संतति निर्माण का सामर्थ्य बनेगा, प्रमेह प्रदर जैसी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो प्रदर और प्रमेह के लिए भी यह एक लाभप्रद बहुत ही गुणकारी यह वृक्ष है। चाहे बच्चों की कीड़े से लेकर के बड़ों की कृमि रोग से लेकर के, चाहे हुकवर्म हो चाहे टेप वर्म हो, जितने भी तरह के जो वर्म्स हैं,
पेट के अंदर होने वाले कृमि हैं, उसके साथ में नपुंसकता के लिए, कमजोरी के लिए बहुत लाभकारी है। आ गया ट्रम्प वाला। ट्रम्प पंजा लड़ाएगा?